ये 11 साल हिंदुस्तान का गोल्डन टाइम है, गोल्डन पीरियड है। हर क्षेत्र में, हर वर्ग के लिए इस दौरान काम हुआ। पहले हम डिफेंस में, और वो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल का असर पूछ रहा तो पाकिस्तान से जाके पूछ रहा। जितने हमारी सरकार आने से पहले हाईवेज थे, आज उससे डबल ट्रिपल हैं। जितने हमारी सरकार आने से पहले एयरपोर्ट थे, आज उससे 3 गुना है। जितने हमारी सरकार आने से पहले मेडिकल कॉलेज थे, आज उससे 3 गुना है। जितने हमारी सरकार आने से पहले एम्स थे, कितने एम्स थे? दिल्ली में था, आज हर प्रदेश में हमने एम्स खोल दिए। आज हमने गरीबों के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का इंतजाम किया है आयुष्मान कार्ड के मार्फत से। हमने धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर हमने रेल पहुंचा दी है। सारी दुनिया भर के बच्चों से आज के बाद ये सवाल पूछा जाया करेगा कि संसार का सबसे ऊंचा रेल पुल कहां है, और जवाब होगा भारत। देश देश में हमारे इंजीनियरों का जो काम है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, उसकी आवाज गूंजेगी इस पीरियड को। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने सवाल उठाए हैं कि इन 11 सालों में सामाजिक जो ताना बाना था उस पर क्षति हुई है, आर्थिक रूप से क्षति हुई है, और इन चीज़ों को लेकर उन्होंने सवाल उठाया है केंद्र सरकार पे। उस पर क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस की? किसने उठाया? मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं। खड़गे जी की अब आंखें कमजोर हो गई हैं, सत्ता पाने आ रहा है कि वो अपनी शरीर पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उनको हिंदुस्तान का विकास नजर नहीं आता। जो इस पार्टी ने किया है, अब मैं आपको वो भी बताता हूं। सिंधु का पानी जिस पर हमारा हक था, सिंधु तो नाम ही हिंदू बना उससे। सिंधु हमारी धार्मिक नदी थी। इन कांग्रेस के नेताओं ने उसका 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया था। 80%। इन्होंने कश्मीर में धारा 370 लगा के कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग कर दिया। महाराजा हरि सिंह ने उसी विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे जिसके ऊपर 550 रियासतों ने किए थे। वो सारी की सारी रियासतें हिंदुस्तान में थी, और इसका कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। पहले हमारी सेनाएं पहुंच गई नहीं वहां पर। जब गई, इन्होंने जीतना शुरू किया, तो हमारे उस वक्त के प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन में जाके एक तरफा सीज फायर अनाउंस कर दिया, और वो पीओके बन गया। हमेशा के लिए वो मुसीबत बन गया। उसको लेने का एक अवसर आया था। अगर हमारे नेता चाहते तो ले सकते थे,
1971 के युद्ध के बाद 90,000 POWs हमारे पास थे। हम चाहते तो पाकिस्तान से सौदा कर सकते थे। अगर हमारे राजनेता चाहते, ये कांग्रेस पार्टी चाहती, तो हम उनसे सौदा कर सकते थे और वो घुटने टेक के POK हमें देते, क्योंकि उनके पास सारे देश में POW से रिहा कराने का दबाव था। मैं ये नहीं बता रहा कि इन्होंने कितनी जीती हुई जमीनें उनको वापस कर दी है। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ये नेता चाहते तो POK ले सकते थे। कई विपक्ष इसी कांग्रेस पार्टी के इंदिरा गांधी ने संविधान को पैरों तले रौंद के हिंदुस्तान में इमरजेंसी लगाई और लगभग 1.5 लाख लोगों को बिना कसूर के उठा के जेलों में डाल दिया। तो सर, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर भी जो है राहुल गांधी अब राग अलाप रहे हैं, चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, जब चुनाव हारते हैं तो ये लोग इस तरह से? देखिए, ऐसा है, ये राहुल गांधी का राजनीतिक रोने का तरीका है, राजनीतिक रोने का। तो कभी EVM, कभी चुनाव हुई, और जब ये जीतते हैं, ये हिमाचल में जीते, कर्नाटक में जीते, तब इन्होंने कोई प्रश्न नहीं उठाया। तब इलेक्शन कमीशन नहीं था, तब EVM नहीं थी, और ये योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस, राजीव गांधी और इनके नेता हिंदुस्तान में जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके खिलाफ एक कैंपेन चला रहे हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे CBI हो, चाहे ED हो, चाहे कोर्ट्स हो। क्यों? क्योंकि ये हिंदुस्तान में तानाशाही लाना चाहते हैं। कांग्रेस, जैसा मैंने पहले बताया कि इंदिरा गांधी ने भी तानाशाही करी 1971 में, कांग्रेस के दिमाग में तानाशाही का DNA है, इनके खून में तानाशाही है। कई विपक्षी दल इल्जाम लगा रहे हैं सरकार पर कि वो पश्चिम बंगाल और बिहार के चुनाव में धांधली करने जा रही है। ये जो महाराष्ट्र का ये चुनाव का अब आकर रोना रो रहे हैं, ये बिहार और पश्चिम बंगाल में अपनी होने वाली हार की भूमिका बनाते हैं, लोगों को बताने के लिए। ये पहले से आज क्यों लिखा, और क्यों आज तक चुनाव आयोग को राहुल गांधी जी ने जाके दरखास्त नहीं दी? क्यों नहीं दी? ये